हेलो डियर फ्रेंड्स, यह हमारा हिस्ट्री के लिए वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, ध्यान से देखिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। लॉर्ड वेलेंजली सहायक संधि प्रणाली, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? राइट आंसर इसका होगा गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, वह बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने संपूर्णतः यहाँ पर कब्जा कर लिया भारत में। नेक्स्ट 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। राइट ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? मैंने मुंगेर से यानी मुर्शिदाबाद से अपना मुंगेर लाए। कौन से शासक ने? मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका भी होगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 को। ऑप्शन नंबर बी। ये सब देखिए आया गया क्वेश्चन से। ये सब क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और जरा सेशन को शेयर करिए। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डिंडीगुल नाम है। ऑप्शन बी तमिलनाडु में एक नगर का। नेक्स्ट बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, यहाँ पर ये कलकत्ता है, यहाँ पर ये कलकत्ता लिखा हुआ है, कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था? इसको बताना है। ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग के समय। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? यहाँ पर बनाए गए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का नियम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ऑप्शन डी बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? किसके समय पर? वारेन हेस्टिंग के समय पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? बताना है कि कौन से युग में सही सुमेलित है। ध्यान से इसको देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी 2। यह सही है। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था और ये 3 नंबर सही है। 1824 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बाकी गलत है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों की अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ये 2 नंबर और 3 नंबर सही है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राजाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, सतारा, संबलपुर व झांसी। पहले सतारा को अंग्रेजी शासन ने हड़प लिया, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। 1765 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये बात ध्यान में रखिएगा, इससे डेट भी याद हो जा रहा है। ठीक है ना। बी 1780 हमारा होगा, ऊपर थोड़ा कर ले जाए। 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये था हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1824 ये होगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और ये हमारा रहा 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इसको मैच कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, ठगों के दमन में निम्नलिखित कौन संबद्ध था? कर्नल एस्लीमैन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है उत्तरवर्ती मुगल शासक, सूची 2 में है उपाधि या उपनाम। ध्यान दीजिए, बहादुर शाह इनका उपनाम था या उपाधि ने मिला था शाह ए बेखबर, प्रोक्सियर मुगल वंश का घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला इसे कहा गया, बहादुर शाह द्वितीय इसे जफर नाम से संबोधित किया गया। इसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। कब आसीन हुआ? वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां के सहायता से वह सम्राट बना। फरुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु के सहयोग से बना था। नृप निर्माता
के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधुओं को जाना जाता है। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? फ़र्रुखसियर की। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? इनमें से सभी को। देखिए, फ़र्रुखसियर को, रफ़ी उद दरजात को, रफ़ी उद दौला को, मोहम्मद शाह को। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय पर। ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मुहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह यानी रंगीला जिसे उपनाम दिया गया था, उसका एक मूल नाम था रोशन अख्तर। नेक्स्ट, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक समय में स्वतंत्र हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। ऑप्शन नंबर सी। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय में। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का। नेक्स्ट, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि शेर विख्यात है? यह शेर विख्यात है, मैंने आखिरी समय में यह शेर विख्यात है, उसके द्वारा कहा गया। कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में? यह बहादुर शाह द्वितीय ने ऐसा कहा था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। राज्य और संस्थापक। बंगाल मुर्शिद कुली खां यानी जफर खां, ठीक है। फर्रुखाबाद 1714, मोहम्मद खां कर्नाटक 1720, सआदतुल्ला खां, ठीक है। अवध 1722, मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां, यह भी ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना, देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ये भी सम्मिलित करने वाला है, इसमें भी सूची को मैच करना है। राज्य एक तरफ में है, राज्य एक तरफ में है संस्थापक। हैदराबाद मीर कमरुद्दीन, ठीक है।
रोहेलखंड 1727, अली मोहम्मद खां, ठीक है, बहरपुर 1740, बरन सिंह सही, मैसूर 1761, हैदर अली सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। ए नंबर, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन यानी चूड़ामणि ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह फर्रुखसियर के द्वारा इन्हें दिया गया था। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शीद कुली जाफर खां। बंगाल के शासन, एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिए, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। इस सेशन में हम केवल इतना ही तक रहेंगे, इससे आगे का क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।